तो ध्यान के जो 5 दुश्मनों पे हम बात कर रहे थे, कल हमने की काम छंद या काम वासना पे बात। अब दूसरा जो निवरण है उसको बोलते हैं द्वेष या घृणा या हेट्रेड। तो अगर ये भी आ गया तो ये भी काम नहीं करने देगा। तो राग द्वेष इनको बोला, दो जो बड़े बड़े दुश्मन हैं। राग आ गया मतलब काम वासना आ गई, कामनाएं जाग गई तो वो भी काम नहीं करने देंगे। द्वेष आ गया, किसी पे गुस्सा आ गया, घृणा आ गई तो वो भी काम नहीं करने देगा। तो घृणा या द्वेष या हेट्रेड का जो एंटीडोट है वो है मैत्री। तो आप जब मन सही हो उस समय मैत्री दीजिए कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो। क्योंकि जब आपको गुस्सा आ रहा है, अब उस समय अगर आपने मैत्री दी तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि गुस्सा एकदम हावी हो जाता है। फिर तो मन तो कह रहा है, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अच्छा इसका भला हो, इसका भला हो, लेकिन मन कहेगा नहीं नहीं नहीं, इसका भला नहीं होना चाहिए, तो बहुत बेकार आदमी है इसका बुरा हो तो उस समय मैत्री नहीं दे सकते। लेकिन जब मानस सही हो उस समय मैत्री दीजिए। और धीरे धीरे फिर ये आपके स्वभाव में आ जाएगा कि आप थोड़ा मैत्री देना शुरू कर देंगे, थोड़ा सा गुस्सा आपके कम होने शुरू हो जाएंगे। और थोड़ा ध्यान करिए, क्योंकि बुद्ध ये कहते हैं कि अगर आपने ध्यान करना शुरू कर दिया, अगर थोड़ी देर सांस देख लीजिए अपना। बैठे हैं, सांस देख रहे हैं, बॉडी अवेयरनेस है, बॉडी को फील कर रहे हैं, सांस को फील कर रहे हैं, उससे कम हो जाएगा। क्योंकि आप गुस्से में क्या होता है, एक बहुत संवेदना होती है, एक बहुत गर्म संवेदना होती है, बहुत इरिटेशन में देखना आप कभी क्या हो रहा है, बॉडी में क्या हो रहा है, बहुत बेचैनी होती है, सांस थोड़ा तेज़ चलने लग जाती है। तो अगर आप सांस का ध्यान कर रहे हैं, पहले से बॉडी अवेयरनेस में है, तो आपको पता चल जाएगा कई बार, हर समय नहीं चलेगा पर कई बार पता चल जाए अच्छा ये आ रहा है। और हो सकता है कि आप थोड़ा सा पीछे हट जाएं उससे। तो एवरीडे लाइफ में तो ये है। लेकिन अगर आप बैठे हैं और वहाँ आपको क्रोध आ रहा है या हेटेड आ रही है किसी के प्रति, तो वहाँ क्या करें, आप मैत्री देना शुरू कर दें। अगर वो बहुत हावी नहीं है तो थोड़ी देर मैत्री का अभ्यास कर लें, उसको पैसिफाई कर लें, उसके बाद अपना काम करना शुरू कर दें। तो ये दोनों जो बड़े दुश्मन हैं, राग और द्वेष, बुद्ध कहते हैं पहले इनको अलग कर लो, उसके बाद बैठो। तो फिर इससे आगे चर्चा करेंगे। और जो दुश्मन है जैसे आलस, इसके बाद है। और आप देखें, ध्यान करें, सवाल पूछें, कैसे चल रही साधना आपकी, बताते रहें।